जी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर नाउन को डिस्कस कर लिया है और इसके अलावा प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने एडजेक्टिव को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब क्या होता है? बेसिकली वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे या किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग, सिटिंग, वॉकिंग, क्रीपिंग, लिसनिंग, laughing एंड etc. ठीक है। सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडवर्ब की तरफ मूव करते हैं। एडवर्ब क्या होता है बेसिकली? अब अगर हम एडवर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एड और वर्ब, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा वो वर्ड्स जो कि नाउन के मीनिंग को एलेबोरेट करते हैं, तो सिमिलरली एड वर्ब मीन्स वर्ब में कोई चीज़ जमा करें या कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो हमारे पास एडवर्ब बन रहा है। ठीक है। यानी कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वॉकिंग, ठीक है, शी इज़ वॉकिंग स्लोली। वॉकिंग हमारे पास क्या है? वर्ब है ना, और स्लोली एडवर्ब है। तो हमने क्या बोला कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। तो स्लोली यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है। स्लोली हो गया, क्विकली हो गया, लाउडली हो गया, तो दीज ऑल आर एडवर्ब। ठीक है। सो बेसिकली एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में यूज़ होते हैं ताकि प्रोनाउन और नाउन के रिलेशन को शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन हमारे पास यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। हेयर बुक एंड टेबल इज़ नाउन। ठीक है। इन हो गया, ऑन हो गया, एट, थ्रू, अक्रॉस, अबव, ओवर, अप, डाउन, टू, विद, बाय, बिसाइड्स, बीनीथ, दीज ऑल आर प्रीपोजिशन। ठीक है। ऑन बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट या ऑन द राइट, ऑन ए हॉर्स वगैरह। इन भी प्रीपोजिशन है। इसी तरह वो भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। इसी तरह से एट प्रीपोजिशन है, एट भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि एट रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम या एट द टॉप, एट वर्क वगैरह वगैरह। ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में यूज़ होते हैं ताकि प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन शो किया जा सके। ठीक है। आई होप कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। जी, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन फ्रेजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स टुगेदर, यानी कि इनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है। वो वर्ड्स जो फ्रेजेस, सेंटेंसेस या वर्ड्स वगैरह को एक साथ ज्वाइन करें, ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल बट I will be back soon. Here but is conjunction because, although, whereas, but, beside, unlike, therefore, etc. ठीक है, these all are conjunction. हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो आवर सडन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि वो वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलास, आउच, हुड्रा, आह, ऑलराइटी, ब्ला, ओप्स एंड etc. ठीक है, दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।